and welcome to 28th episode of Unspoken Experiences. Really, we are very glad to keep doing this every week, and keep coming up with new experiences to learn and to share it with you. And let's see what we have in for today. We have an amazing guest today as well who will be sharing about his experiences, and let's hear him out. So today's guest is Sarthak, and I'll invite him in so that we can start. Hi Sarthak, how are you? Hi Pranjul, I am How are fine. you doing? Great. I am fine. Great. You tell. All good going this side as well. I'm glad that you came up and you are speaking about your experiences today. Thank you Ji. very much for doing that. Thank So, you. how about you introduce yourself? Tell us something about yourself. Pranjul, wait a second. Yeah, sure. I think there's some network issue. It keeps on happening. Not a problem. We'll, I think, connect back again. And till the time we connect. Okay. Yeah, great. So you are here. Okay. So tell us something about So yourself. yes. Okay. So basically, I am an actor. ठीक है और Mm-hmm. I am pursuing my studies also Mm-hmm. and that is the thing कि acting start हुई life में and first I want to be a cricketer but धीरे धीरे चीजें हुई है ना so एक लाइन पता लगी कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है so yes एक एक्टर हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी स्टडीज परसुइंग कर रहा हूँ and that's it. Mm-hmm. That's How to great. So what are you studying? actually I am doing MA Economics from Punjab University Chandigarh. That's great. जी Nice. So you are studying as well as you are doing acting acting and you yeah. had interest in cricket as well. As So well that's great. like in Yeah. past and all we will talk Yeah. about this. Sure. So, जी. so tell us what is the experience that you would like to share with us today? What is it that you think is of, when you learn from and, people can be helped from it? ओके सो आज के टॉपिक का जैसे नाम है दिल की सुनो सो Mm-hmm. बेसिकली व्हेन आई वाज इन माय लाइक कॉलेज टाइम एंड ऑल फ्रॉम 10th क्लास आई वांट टू बी एन क्रिकेटर और मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट बहुत अच्छे से खेली है ठीक है आई प्लेड स्टेट फॉर माय हरियाणा टीम लाइक यहीं से That's great. अपना हरियाणा से सो एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है ना माय डैड वांट्स दैट कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने उनका एक सपना Right. था ठीक है बट एक पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा लाइफ में आता है कि व्हेन पेरेंट आज के अब क्या मतलब अब इससे आगे कुछ नहीं हो रहा है नो व्हाट सो आई वाज इन लाइक सेकंड ईयर इन माय कॉलेज और Mm-hmm. माय डैड वाज लाइक कि बहुत क्रिकेट क्रिकेट हो गया सारा सारा दिन घर से बाहर रहता है नो व्हाट तो आई वाज लाइक खेलना है मैंने कहा हैव पेशेंस एक तो मतलब पेशेंस की कमी थी डैड में तो डैड वाज लाइक नहीं 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 पेशेंस नहीं और एक इंडियन पेरेंट्स तो होते ही हैं कि सोसाइटी में क्या जवाब देंगे कि अगर Right. हमारा लड़का कुछ नहीं कर पाया तो एक सिंगल चाइल्ड हूँ ठीक है सो अब मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था कुछ तो एक Mm-hmm. रिग्रेट रहा लाइफ में कि मेरे को क्रिकेट छोड़नी पड़ी कुछ रीजंस की वजह से एक्चुअली घर में बहुत चीजें प्रॉब्लम होने लगी लाइक फैमिली इश्यूज होने लगे लाइक जब मैं मैचेस खेलने जाता था अपने तो Mm-hmm. पीछे से चीजें अच्छी नहीं होती थी देन लाइक क्रिकेट छोड़ी चलो जैसे छोड़ी उसके बाद एक चीज होती है कि जिस चीज को तुम पसंद नहीं करते हो और वो चीजें जब तुम करते हो ना तो तुम चाहे जोर लगा लो सक्सेसफुल होना मतलब लाइक यू आर ट्राइंग टू बी सक्सेसफुल इन दैट थिंग बट तुम नहीं हो पाओगे है ना तुम्हारा Right. एक सेट ऑफ माइंड होता है तुम सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हो तुम सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो बट नहीं हो पाता है ठीक है आफ्टर क्रिकेट आई प्रिपेयर्ड फॉर सीडीएस ठीक है आई Mm-hmm. डिड एमबीए कोचिंग आल्सो बट Mm-hmm. वो चीज नहीं हो पाई मतलब मैंने बहुत ट्राई किया ऐसी बात नहीं है आई पुट माय एफर्ट्स एंड ऑल पर मैं ट्राई ही नहीं कर मतलब वो हो ही नहीं पाया Right. बायोकेंट्रो हो नहीं पाया सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस इन माय लोकेलिटी देयर वाज अ गाय है ना हु मतलब उसको एक्टिंग बहुत पसंद थी मतलब एक एक्टिंग का कीड़ा होता है ना पर उसने कभी प्रोफेशनल थिएटर नहीं किया था सो Mm-hmm. ही वाज आफ्टर मी लाइक 2016 मैंने अपनी क्रिकेट छोड़ी थी तो फ्रॉम 2016 ही वाज आफ्टर मी कि भैया मतलब आपकी चंडीगढ़ में थोड़ी जान पहचान है एज अ कॉलेज वॉलेज में तो किसी थिएटर ग्रुप में चलते हैं लेट्स ज्वाइन दैट एंड ऑल तो मैं उसको टालता रहा यार जब
मतलब मैंने कभी स्टार्टिंग से ही नहीं सोचा था कि आई वांट टू बी एन एक्टर, है ना। कभी मतलब एक ये बात होती है ना कि जब बंदा किसी मुकाम पे पहुंच जाता है एंड ही सेड दैट कि मैं बचपन से एक्टर बनना चाहता था, तो मेरा ये थॉट कभी नहीं रहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, टू बी फ्रैंक। तो एक साल से मैं उसको टालता रहा कि नहीं नहीं नहीं, देखते हैं, चलो टाइम निकलेगा एंड ऑल। तो आई वाज इनटू स्टडीज। जब क्रिकेट छूट गया था तो एक चीज पे मेरा फोकस था ही, तो वो मेरे साथ बहुत पीछे रहा। तो इन 2017 आई डिसाइडेड, नहीं इन 2018, सॉरी इन 2018 आई डिसाइडेड, एक्चुअली मेरा एक हार्ट ब्रेक हुआ था बचपन का, ठीक है, और आई वाज लाइक वेरी इनटू इट, मैं बहुत परेशान हो गया था चीजों से। तो आई वाज लाइक फॉर अ चेंज, चलते हैं कि देखते हैं कि मतलब क्या है और क्या नहीं। एंड यू वोंट बिलीव इट, अभी पूरे इंडिया में लाइक इन करोड़ देयर विल बी एक्टर्स हु आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, ठीक है। मैं जब फर्स्ट डे अपने थिएटर ग्रुप में गया, आई वाज लाइक सो शॉक। मतलब देयर वर 60 पीपल, मतलब लाइक 60 बच्चों का ग्रुप, और उसमें से तुमको आगे निकल के आना है, और डायरेक्टर हर एक पे ध्यान नहीं दे सकता, तो है ना, डायरेक्टर हर एक पे ध्यान दे नहीं सकता। तो मैं वहाँ फर्स्ट डे गया, थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हुआ कि मतलब क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। अब क्या होता है कि मैं कंसिस्टेंट गया हूँ वहाँ पे वीक, इन अ वीक आई गॉट डिसाइडेड कि मेरे को क्या करना है लाइफ में। मतलब मेरे को वो चीज़ इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि आई वाज लाइक कि यार कुछ ना कुछ तो अब करना ही करना है। इन दिस लाइक मेरी जर्नी में वन पर्सन हैज सपोर्टेड मी वेरी वेल, एंड दैट्स माय मॉम। मतलब उन्होंने मेरे को अनकंडीशनली इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया जिसकी कोई हद नहीं है, लाइक इन क्रिकेट ऑल्सो, ठीक है। आप बेसिकली चलो क्रिकेट, फादर भी चाहते थे कि क्रिकेटर बने, बट वो नहीं हो पाया। चलो जो चीज तुम लाइफ में चाहते हो वो चीजें नहीं हो पाती है कभी कभार, है ना, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। तो अब मैंने थिएटर जाना स्टार्ट किया एंड माय फादर वाज लाइक चलो एक दिन गया है क्या दिक्कत है, 2 दिन जा रहे हैं क्या दिक्कत है। वो रूटीन बन गया एंड फिर से वही बातें स्टार्ट होने लग गई आफ्टर महीना कि ये क्या नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया है। एंड आई वाज लाइक यार मैं 6 to 9 नीचे जाता हूँ, मतलब अपनी लोकेलिटी में बैठता हूँ। अगर मैं 6 to 9 कुछ अच्छी जगह दे रहा हूँ तो उसमें क्या दिक्कत है। बट नहीं, इंडियन पेरेंट्स आर लाइक कि क्रिकेटर क्यों बनना है, एक्टर क्यों बनना है, कोई लाइफ नहीं है, पेंटर क्यों बनना है, ठीक है, आर्टिस्ट ही क्यों बनना है तुम लोगों ने, मतलब आर्टिस्ट तो बनना ही नहीं है, आर्टिस्ट की तो कोई That's लाइफ not like नहीं a secure job. है। हाँ, सिक्योर जॉब नहीं है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे माय फादर इज ऑल्सो राइट, उनको फिक्र होगी, है ना, कि अगर कुछ नहीं बना तो क्या। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ इंडियन सोसाइटी की ये है कि सोसाइटी में जवाब देना पड़ेगा, है ना, सोसाइटी में जवाब देना पड़ेगा। तो अब 1 महीने बाद फिर वही सब कुछ स्टार्ट कि कहाँ जा रहा है रोज रोज, रात के 9 साढ़े 9 बजे आ रहा है। फ्रीडम इज लाइक जीरो, मतलब जीरो, ठीक है। फिर रोते रोते करते करते लड़ते लड़ते 1 साल मैंने थिएटर किया बता के कि मैं थिएटर जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ शोज करने एंड ऑल। आफ्टर 1 year माय फादर वाज लाइक कि अब बता अब क्या करना है, ये थिएटर भी बंद, नाउ टेल व्हाट टू डू। मेरे को तो ये होता कि यार मतलब लाइक कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ अपनी लाइफ में अपनी मर्जी का, तो अब मैं क्या करूँ। सो अब एक चीज ना दिल में आ गई थी कि अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे 10,000 की नौकरी करने पड़ जाए घर से निकल के, अब नहीं छोड़ूंगा। तो माय मॉम, मैंने बोला ना कि इन दिस जर्नी माय मॉम हैज सपोर्टेड मी। तो हम लोगों ने फिर टेंट्रम्स खेलने शुरू किए कि एक ट्यूशन रखी है 6 to 9। तो चंडीगढ़ ट्यूशन पढ़ने जाता है रात को, ठीक है। सुबेरे कॉलेज होता था, लाइक शोज वोज हो गए तो मैंने सुबेरे कर लिए, ठीक है। अब 6 to 9 थिएटर करने जाता हूँ, बट डैड को लगता है कि मैं ट्यूशन करने जा रहा हूँ, और वो भी एमए के बाद एक यूजीसी नेट का पेपर होता है, तो मैं उस यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी भी उनको ये लगता है कि मैं 6 to 9 शायद कुछ पढ़ने वढ़ने जाता हूँ, मतलब अभी भी, ठीक है। तो करते करते फिर वो थिएटर की जर्नी चली। फिर वो थिएटर की जर्नी ऐसी चली कि नाउ आई एम द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ दी वन ग्रुप, ठीक है। जो मेरे से पहले के थे मैं उनके अभी ऊपर हूँ चीजों को लेके। बट हाँ, यही बात है कि अब इस चीज पे गिव अप नहीं करना। एक चीज पे गिव अप कर दिया, अब नहीं इस चीज पे गिव अप करूंगा, चाहे वो चीज 40 साल में हो, चाहे वो चीज 50 साल में हो, होगी जरूर। मतलब एक ना एक बार तेरे को तसल्ली मिलेगी कि हाँ किया है। मतलब ये चीज नहीं कि मैं ये नहीं सुनना चाहता हूँ कि तूने मेरे दम पे किया, लाइक माय डैड, मतलब कभी ये ना बोलते कि तूने मेरे दम पे किया, जो भी किया अपने दम पे कुछ नहीं किया। तो ये चीजें मतलब चल रही है लाइफ में। सो दैट्स वो एक ऑल द सेल्फ कॉन्फिडेंस है
कि हाँ नहीं अब सेल्फ मुझे करना, एक जुनून है कि हाँ मेरे को करके ही छोड़ना है वो चीज? हाँ अब सेल्फ कॉन्फिडेंस और जुनून जुनून तो है कि अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़ जाए, हम्म। मतलब एक्टिंग के लिए, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब मैं अपने राइट। फादर के साथ भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, हम्म। बट हम्म। एक ये मेरी पर्सनल लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ को मैं अलग लेके चल रहा हूँ, तो हम्म। वो चीज नहीं छोड़ूंगा मैं, बिल्कुल भी। राइट। हाँ राइट, एक सर्टेन टाइम जो तुम अपने आप को दे रहे हो कि ये चीज ये मेरी है, ये दिस इज पर्सनलाइज टू मी और मैं ये करना चाहता हूँ। हाँ, मतलब बेसिकली यही है कि 6 to 9 इज माई थिएटर टाइम। चाहे मैं उसमें कुछ भी करूँ, चाहे मैं पूरे दिन घर से बाहर ना जाऊँ, बट मैं ये चीज करूंगा। मतलब ये मेरी हम्म। एक पर्सनल लाइफ है। उस 3 घंटे में मेरे को 24 घंटे की पूरी खुशी मिल जाती है, आप ये मान के चलो, ठीक है। राइट। मतलब वो चीज करने में मेरे को बहुत मजा आता है, लाइक इट्स स्ट्रेस फ्री थिंग, सब कुछ सही है, वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हैं, तो फिर वो चीज मेरे से नहीं छूट सकती और ना मैं छोड़ूंगा। एक बार ही छोड़ के चीज देख ली तो चीजें नहीं हो पाती अपने मतलब से ना, क्या पता राइट। नहीं हो पाया सक्सेसफुल, है ना, क्या लेट्स से दैट कि नहीं हो पाया सक्सेसफुल, बट दिल में मलाल नहीं रहेगा कि मतलब राइट, चलो। आई थिंक इट्स मोर लाइक कि मेरी डेफिनेशन क्या है सक्सेस की, सो फॉर हाँ यू इवन ट्राइंग इज सक्सेस टू यू, कि हाँ आई एम जी सेटिस्फाइड इनफ, दैट जी, दैट सक्सेस टू मी। और कंसिस्टेंट रहोगे ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी, मेरे को ये लगता है। ऐसी राइट। बात नहीं है नहीं मिलेगी, पर मिलेगी जरूर, चाहे वो 50 में मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 30 साल में मिल जाएगी या 26 साल में मिल जाएगी, नो, वो कभी भी मिल सकती है, उसके लिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो वो कभी भी वेरी मिल ट्रू। सकती है, पर मिलेगी जरूर, ये बात तो है। राइट, हाँ that's very true. So and जी, that is how you named it Dil Ki Suno, दिल की because सुनो you जी जी। heard yourself out over there. हाँ बिल्कुल, मतलब Right. घर में इतनी सिचुएशन खराब हो जाती थी कभी कभार, बट आई वॉज लाइक कि नहीं यार, दिस टाइम डोंट गिव अप योर, मतलब अब मत गिव अप करियो, चाहे कुछ भी हो जाए, डोंट गिव अप, चाहे कुछ भी हो Right. जाए। हाँ जी। Right. हाँ So I would want to know कि exactly, you know, what were your thoughts like, or what were you feeling when you had to leave the cricket and you know you were all going कि मुझे ये भी कर लेता हूँ, ये भी ट्राई कर लेता हूँ, एमबीए के लिए भी ट्राई कर लिया, सब कुछ कर रहा हूँ, बट समझ कुछ नहीं आ रहा. So how were you feeling inside at that time? व्हेन आई लेफ्ट क्रिकेट ना, मतलब जब ये क्रिकेट वाला पार्ट ओवर हुआ लाइफ से, ठीक है, मतलब उस टाइम आई वाज 19, ठीक है। Mm. कुछ ना कुछ यार गलतियां ना हमारी भी होती हैं, मतलब ऐसे नहीं कह सकते इट्स ऑल मतलब लाइक पेरेंट्स फॉल्ट, कुछ ना कुछ गलतियां हमारी भी होती है, क्या पता मैं 19 में मैं कुछ खेल जाता, पीपल आर Mm. प्लेइंग एट 19 इंडिया, मतलब इंडिया खेल रहे हैं, बट मैं नहीं खेल पाया, तो आई वांट टाइम, वो चीजें नहीं मिली। Mm. उस चीज को झेलने के लिए जो जिस चीज से तुम बहुत प्यार करते हो और वो चीज नहीं मिल रही है तुम्हारे को, तो वो बहुत टफ हो जाता है, मतलब बहुत Yeah. ही ज्यादा टफ हो जाता है। फिर Yeah. तुमको ये लगता है जब तुमने कभी उस चीज के बारे में सोचा नहीं है ना, मतलब उसके अलावा कुछ चीज सोची नहीं, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि लाइक अब ये चीज करनी है, तो अपने आप को मेंटली बहुत प्रिपेयर रखना पड़ता है कि चलो ये Mm. करके देखते हैं। जब तुमने उस चीज के मतलब कभी हाथ नहीं लगाया, अब तुम वो चीज करोगे और तुम वो Mm. चीज अच्छी कर भी रहे हो, बट उस चीज में तुमको सक्सेस ही नहीं मिल रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, मतलब Right. बहुत परेशानी होती है। बट मैं कह सकता हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो Mm. अपने आप को कैसे हैंडल कर सकता है चीजों को लेकर। या तो Right. आदमी एकदम ही परेशान हो जाए कि यार मैं Mm. नहीं हो रहा, लाइफ का एक मेरे लिए मीनिंग है कि लेट गो थिंग्स है, ठीक है। जो चीज तुम्हारी हो ही नहीं सकती, तो तुम उस चीज को चाहे जितना वो कर लो, नहीं कर पाओगे, वो जिसको Right. जाना जाएगा ही जाएगा। तो फिर लेट गो की चीजें, फिर थिएटर आया, Mm. तो उस चीज से लाइक आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय लाइफ राइट नाउ कि Mm. थिएटर आया। I can see that you are very happy and satisfied as हाँ of now. जी Yeah. जी 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 जी। बिल्कुल. सो आई गेट इट कि हम लोग को एक इस पॉइंट पे आना पड़ता है कि अब नहीं हो सकती वो चीजें, जो चीज नहीं पॉसिबल है, जो गई वो गई, बट गई स्टिल व्हेन इट लीव्स इट हर्ट्स, एंड टू रीच टू दिस लेवल कि हाँ अब इसको जाने देना चाहिए खुद से भी, कि अब वो चली तो गई, अब मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. सो एफर्ट। हाउ डिड यू नो शिफ्ट फ्रॉम दिस टू ओवर हियर, कि ठीक है अब ओके, जाने तो देना पड़ेगा, लाइक व्हाट वर योर थॉट्स, व्हाट वर यू फीलिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड देन यू नो ओवरकेम दैट? हर चीज ना लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के जाती है प्रांजल, कि हम्म. अब ये चीज मेरे को सिखा के गई, इस चीज ने ना मेरी थोड़ी मेच्योरिटी लेवल बढ़ा दी, है ना। मैं लाइफ को थोड़ा प्रैक्टिकली लेने लग गया। पहले लाइफ वाज लाइक पूरी मतलब सपनों की ड्रीमी. दुनिया की, है ना, कि ऐसा हो राइट. जाएगा, ऐसे खेलूंगा। जब एक बारी वो झटका लगा ना, तो आई वाज लाइक कि नहीं, ये झटका थोड़ा गलत लगा है,
उस चीज पहले तो मैं वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ये चीज हो गई है, What क्योंकि were your condition like? What was नहीं, your condition like? मैं इतना डिप्रेशन में नहीं था, मतलब ये नहीं कह सकते कि Depression is just a depression is a very big word to use. I would say, were you sad? Were you hurt? What was that? हाँ सैड कह सकते हैं, हर्ट भी कह सकते हैं, बट बेसिकली जैसे अब एक रूटीन होता है कि मैं 4 to 6 अपना लाइक वहां जाता था, कोचिंग जाता था, वहाँ फ्रेंड्स के साथ बैठना, घर पे 8-8 बजे आना, वो चीजें नहीं हो रही थी, वो चीजें कन्वर्ट हो गई थी मेरी ट्यूशंस में, कि लाइक मैं 3-3 घंटे फिर अब ट्यूशंस कर रहा हूँ। तो अब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज थिंकिंग कि ऐसे नहीं चलेगा, मतलब लाइक कि तुम कुछ और चीज सोच रहे हो और कुछ और चीज सोच रहे हो। तो जैसे मैंने बोला, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि वो अपने आप को कैसे निकालता है, और इस चीज के लिए ना एक गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, जो तुम्हें या तो वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो जो मेच्योर इनफ हो। 19 में पीपल आर नॉट मेच्योर इनफ कि वो तुम्हारे को निकाल पाए, ठीक है, या तो तुम्हारा कोई बड़ा गार्डियन हो जो तुमको वो कर सके, पंप कर सके कि चलो कुछ नहीं होता, ये नहीं तो कुछ और सही, क्या पता अच्छे के लिए हो, फिर वो अपने आप को ही समझाना होता है। और मैंने बोला कि इन दिस जर्नी माय मॉम हैज हेल्प्ड मी अ लॉट, अ हेल अ लॉट, मतलब लाइक उन्होंने जितना मेरे को संभाला, उन्होंने मतलब कभी किसी ने इतना नहीं संभाला। तो शी वाज She लाइक has been the constant anchor for you. हाँ, मतलब उन्होंने मेरे को बहुत संभाला आफ्टर क्रिकेट, कि कुछ नहीं होता। अब मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा था, तो शी वाज लाइक कि कोई नहीं, क्रिकेट नहीं तो हम सीडीएस करेंगे, कोई नहीं हम सीडीएस करेंगे, हम सीडीएस अच्छे से करेंगे, सीडीएस नहीं तो हम एमबीए अच्छे से करेंगे। तो फिर वही चीजें धीरे धीरे निकली, वो 1 साल निकला, 1 साल का ड्यूरेशन निकला, ठीक है। लाइफ में बहुत लोग आए, बहुत नए लोग आए, मतलब जिन्होंने डाइवर्ट भी किया उन चीजों से, उस चीज की भी एक बाद में वो चीज थोड़ी नेगेटिव हुई, बट उस टाइम के लिए वो चीज पॉजिटिव थी कि मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ। बेसिकली यू हैव टू डाइवर्ट योर माइंड, है ना। तुम ऐसे नहीं बैठ सकते कि यार नहीं हो रहा है तो तुम बहुत परेशान हो, तुमको अपने आप को मोटिवेट करना ही पड़ेगा, चाहे एट एनी कॉस्ट। और मोटिवेशन भी ना हमेशा नहीं आती है, लाइक समझ रहे हो कि रोज मोटिवेशन आती है, बट तुमको अपने आप को समझाना ही पड़ेगा कि नहीं, यू एवरेज नहीं होना है, चाहे कुछ हो जाए, एवरेज नहीं होना है तो नहीं होना है। सो यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। तो बस यही चीज है कि डाइवर्ट करो अपने आप को, चाहे कुछ भी करो। आसान होता है कहना कि अरे परेशान है तो यार डाइवर्ट कर ले अपने आप को, क्या दिक्कत है, घूमने फिरने जा। इट्स नॉट दैट इजी, मतलब चीजें दिमाग में घूमती रहती है, चाहे तुम डाइवर्ट पे चलते हैं। हाँ, चाहे तुम डाइवर्ट भी कर लोगे ना तो दिमाग में घूमती रहेगी। फिर वही है कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कोई दूसरा तुमको बाहर नहीं निकाल सकता है, वो सिर्फ तुम्हारे को गाइड कर सकता है। इट्स अप टू यू कि तुम्हारे को लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना है। Right. So somewhere you acknowledge the fact कि हाँ अब नहीं है चीजें, rather than ignoring, being in denial कि हाँ ठीक है अभी भी हो जाएगी चीजें, वापस सही हो जाएंगी। So you acknowledge the fact कि अभी ये state है and this is right now. What do I need to do next? What's next that I can do? And you had a constant support of your mother, as you are saying that you know she was always there कि तू कर बेटा, जो भी तू कर रहा है I'm there with you, right? I'm supporting you, I'm guiding you. So that is the good thing. So how did you build up that? So external push was there from your mother. कहीं ना कहीं एक external push था. But how did that work out for you for internal motivation? क्योंकि कहीं ना कहीं external push एक time तक काम आएगा. हाँ जी. But what about that internal push that you brought in within yourself? वो कैसे you achieved? ओके मेरा ना लाइफ में एक नेचर है, मतलब लाइक ये मेरा सोचना है और चीजों ने मेरे को सिखाया भी है, लाइक मैं फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। लाइफ में 2 चीजें होती हैं, या तो यस या तो नो, ठीक है। बीच वाली गेम चीजें मेरे को नहीं पसंद है। लाइक मैं दोस्तों के साथ भी ऐसा हूँ, या कोई रिलेशनशिप भी है मैं उसमें भी ऐसा हूँ कि इफ देयर इज अ यस तो यस, और अगर इफ देयर इज अ नो तो नो। डोंट बी लाइक इन दिस बीच वाली लाइन के यार ये हो जाएगा या काश ये हो जाए, मैं भगवान से प्रार्थना, अनसर्टेनिटी नहीं है ना, अनसर्टेनिटी। वो चीज तो फिर मेरे में एक ये पॉजिटिविटी है कि मेरे में कहीं ना कहीं ये चीज नेगेटिव भी है और कहीं ना कहीं ये चीज पॉजिटिव भी है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब जब क्रिकेट छूटा ना तो आई वाज लाइक कि अब क्या, अब छूट गया तो चलो छूट गया, वो नहीं आ सकता वापसी। अगर मैं, ठीक है, अभी लोग ये सोच रहे होंगे लाइफ पे कि क्रिकेट छोड़ दिया, इट्स नॉट अ गुड थिंग, स्ट्रगल नहीं किया। मैं कर सकता था स्ट्रगल, बट मेरे को अपना घर भी देखना था। मतलब ये तो बहुत ही गलत बात होती, प्रैक्टिकलिटी, ये बात बहुत गलत होती
कि मैं अपना सपना पूरा कर रहा हूँ एंड माय मॉम इज सफरिंग, ठीक है, लाइक घर में जो चीजें हो रही हैं, तो वो चीजें मैं नहीं कर सकता, है ना। अब थिएटर कर रहा हूँ, चाहे झूठ बोल के कर रहा हूँ, ठीक है। माय डैड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम नोज कि वो थिएटर कर रहा है, बट उनको ये भी दिख रहा है कि दूसरी चीजें भी कर रहा है, तो वो इसलिए ज्यादा कुछ अब बोलते नहीं है। पहले बोलते थे, बट अब इस टॉपिक के बारे में इतनी बात नहीं होती है घर पर। पहले क्रिकेट तो चलो खुल के चलता था, तो उनको पता था क्या कर रहा है। तो अब थोड़ा झूठ बोल के चीजें हो रही हैं, तो फिर वो चीजें हो रही हैं। तो लाइफ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी, और बीच के गेम मत रखो, या तो यस या तो नो। क्रिकेट छूटा तो 1 महीना परेशानी हुई। मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने मेरे को हेल्प आउट किया चीजों में, और फिर उसके बाद आई लेट थिंग्स गो। मतलब इतना मेरे को फर्क नहीं पड़ा, वो 1 महीना बहुत पड़ा, उसके बाद नहीं पड़ा। उसके बाद आई वाज लाइक थोड़ा। तो 1 महीने बाद कैन वी से दैट कि कहीं ना कहीं एक डेस्टिनेशन मिल गया था कि हाँ मुझे कुछ और करना है एंड आई विल ट्राई एंड फाइंड दैट कि मुझे आगे क्या हाँ, करना है, रादर आगे देन बीइंग इन द पास्ट कि ये नहीं हुआ मुझसे। ये नहीं हुआ। हाँ, मतलब आगे क्या करना है, आई वाज स्टिल ट्राइंग टू फाइंड के मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, बट मेरे को ये नहीं पता था। मतलब मेरे को एक वो नहीं मिल रहा था कि यार, एक मोटिवेशन नहीं मिल रही थी कि नहीं मैं इसमें ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है। वो चीज चली गई मेरे को, बट 1 साल वो चीज ढूंढने में लगा। अभी भी लोग ये नहीं है कि मतलब मैं बोलता हूँ ना कि आई वांट टू बी एन एक्टर, लोग डोंट टेक इट सीरियसली। पीपल डोंट टेक इट सीरियसली कि In अच्छा India, एक्टिंग nobody takes it seriously about सीरियसली, okay, you are done with doing acting. अच्छा एक्टर बनोगे, अच्छा एक्टर नहीं बनोगे तो और क्या करते हो ये बताओ। एक्टिंग तो चलो ठीक है ना, इट्स अ हॉबी, और क्या करते हो ये बताओ, फॉर अर्निंग ऑन क्या करते हो ये बताओ। तो ये माइंडसेट चेंज करना है लोगों का ना, कि और नहीं करते यही चीज करेंगे और अच्छे से करेंगे। That's good. I हाँ can literally see that motivation within you that हाँ अब तो ये करना ही है, no हाँ, doubt. अब ये करना ही करना है। हाँ Right. Okay. So when you kind of came into acting and 1 week as you said कि तुम decided this it was decided by you कि हाँ मुझे अब यही करना है and this is the thing which I want to do. जी। So how did you kept on moving post that you reached to a level that you are saying कि मैं जो पहले से join थे उनसे कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर हूँ because okay I get it that there was internal motivation, you put in efforts, but what all did you do for yourself that made you reach over there? ओके। इस चीज में ना मतलब मेरे एक गुरु ही मान लो, ठीक है, उन्होंने मेरे को इस चीज में बहुत हेल्प करी, ठीक है। ही वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब जो हमारा एक नया ग्रुप है तो ही इज द डायरेक्टर ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। तो व्हेन आई वेंट देयर तो ही वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, और एक नुक्कड़ नाटक की प्रैक्टिस हो रही थी उस टाइम पे। तो आई जस्ट सॉ हिम, है ना, आई वाज लाइक कि नहीं यार, असिस्टेंट डायरेक्टर है, अच्छा भी करवा रहा है। तो 60 बच्चों का ग्रुप, अब आप इन 60 बच्चों में से ऊपर कैसे निकलोगे, इट्स अ वेरी टफ थिंग, है ना। तो धीरे धीरे हम जाते रहे, ठीक है। और 60 बच्चों के ग्रुप में ना ये नहीं हो सकता कि 60 के 60 एक्सीलेंट होते हैं, ठीक है। मतलब Right. देयर आर सम एक्सीलेंट और देयर आर सम एवरेज, ठीक है। वो देख के पता लग जाता है। अब इट्स अप टू यू कि तुम किसको चूज करते हो। या तो तुम उनके साथ मस्ती कर लो जो एवरेज ही है, या तो तुम फिर उनके साथ compete करो जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो और एक कंपटीशन होना लाइफ में बहुत जरूरी है, चाहे वो Challenge दोस्ती में, basically. हाँ चाहे वो दोस्ती में हो। दोस्ती अपनी जगह है, ठीक है। अगर दोस्ती ग्रुप में है इट्स गुड, बट दोस्ती अपनी जगह है और एक कंपटीशन अपनी जगह है। तुम्हारी लाइफ में कंपटीशन होना जरूरी है। मतलब तुमको ये नहीं होना चाहिए कि इफ योर फ्रेंड गॉट फर्स्ट एंड यू गॉट सेकंड, ठीक है, खुशी होनी चाहिए, बट तुमको ये चीजें एनालाइज करनी चाहिए कि यार मैं क्यों नहीं वहां आया। मैं उसको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे से अच्छा है नो डाउट, बट मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी कि मैं उधर नहीं जा पाया। तो Right. है ना, 60 पीपल वर देयर, 3 घंटे की क्लास होती थी। तो हम एक टूर पे गए थे एंड आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद माय असिस्टेंट डायरेक्टर। सो ही वाज लाइक कि देख ब्रो, 3 घंटे में ना तुम एक्टिंग नहीं सीख सकते, है ना। तुमको इस 3 घंटे के बाद तुम अपने ऊपर क्या काम करते हो वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी Right. कंसिस्टेंसी, तुम्हारी नीयत, कि तुम्हारी नीयत कितनी साफ है। डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स, क्योंकि Right. 60 ग्रुप है, पॉलिटिक्स तो होगी। अगर कोई आगे For बढ़ेगा sure. तो लोग चिढ़ेंगे कि आगे कैसे बढ़ रहा है। कह रहा ये चीज बिल्कुल नहीं सोचनी, है ना। और मैं एक फैक्ट बताता हूँ, आई वॉज द एवरेज वन, ठीक है। लाइक जो मेरे साथ गया था ना, अभी भी कह सकते हैं कि ही इज गुड फ्रॉम, मतलब मेरे से अच्छा है, ठीक है। बट
मैंने जो अचीव किया, लाइक आई एम अ वेरी स्लो लर्नर, ठीक है, मेरे साथ धीरे धीरे चीजें होती हैं, बट जब वो होती हैं तो वो बहुत अच्छी होती हैं। लाइक आई एम Right. नॉट अ रैबिट के मैं बहुत तेज भाग के मतलब रेस जीत जाऊं, ठीक है। सो 60 पीपल वर देयर, मैं धीरे धीरे करता रहा। एक साल तक मुझे कुछ नहीं मिला उस ग्रुप में। लाइक आई वॉज द Hmm. सिपाही, लाइक ठीक है, आई वॉज द पुलिसमैन जिसका एक सिर्फ एक डायलॉग आया, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी हुआ जब कास्ट सुनाई जाती थी ना, और जब सुनने को मिलता था कि बस एंट्री एग्जिट है एक साल में, और आई नो दैट कि मैं कुछ लोगों से बहुत अच्छा हूँ, बट उनको चीजें इसलिए मिल रही थी क्योंकि वो लोग पुराने थे, ठीक है। Hmm. और ये चीजें मेरे को नहीं पसंद कि यार अगर वो पुराने हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि चलो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक था कि बहुत टाइम से आ रहा है, बट Hmm. बहुत ब्रेक डाउन भी आया उस पीरियड ऑफ टाइम में। 3 साल हो गए मेरे को थिएटर करते हुए। उस पीरियड ऑफ टाइम Hmm. में बहुत ब्रेक डाउन आए कि यार आई वॉज लाइक कि मिल नहीं रहा यार कि मैं, और मेरे घर से थिएटर इज लाइक 24 किलोमीटर, लाइक बहुत दूर है यहाँ से, ठीक है। तो Hmm. मैं रोज अप डाउन करना अनकंडीशनली, ठीक है, फादर वॉज मतलब कंडीशनली फादर वॉज नॉट सपोर्टिंग, बट अनकंडीशनली ही वॉज, लाइक पेट्रोल एक्सपेंसेस है ना, सब कुछ उनको पता ही था। तो Hmm. कभी कभार एक ऐसा ब्रेक डाउन आता था कि यार मिल ही नहीं रहा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, घर पे भी मेहनत कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। The self-doubt kicks in. हाँ कि यार क्यों नहीं हो रहा है, मतलब हर जगह ही फेलियर, हर जगह ही Hmm. फेलियर, मतलब जो देखो वो आगे निकल रहा है। बट फिर वही चीज कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी बहुत मतलब लाइक करती है। तो आप ये मान के चलो 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में से मैं 320 दिन या 330 दिन में गया हूँ, मतलब Hmm. कभी कभार हो गया लाइक कहीं जाना है या कुछ भी फैमिली में मिस हैपनिंग हो गई या कुछ भी हो गया, उस चलते मैं नहीं गया। बट 330 में से मैं 365 में से मैं 330 या 320 दिन में गया हूँ। और उस चीज ने मेरे को बहुत हेल्प की, ठीक है। मतलब बहुत लोग होते हैं जो फोकस हटाते हैं, मैंने फोकस नहीं हटाया, ठीक है। आई वॉज जस्ट लाइक दिस टाइम आई वॉज फोकस्ड कि मेरे को करना है, मेरे को एक्टर बनना है। फिर मेरे को एक रोल मिला, ठीक है, और वो बहुत अच्छा रोल था, लाइक ऑन स्टेज इट वॉज अराउंड फॉर 17 मिनट्स, ठीक है। तो Hmm. वो 17 मिनट्स, उस 17 मिनट्स ने ना मेरे को बहुत निखार दिया, मतलब लाइक आई वॉज, फिर धीरे 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 चीजें होती रही और मैं आगे आगे बढ़ता रहा। अब मेरे को कंसिडर किया जाता था, जो लोग पहले मेरे से जिनको मिलता था, अब मेरे को कंसिडर किया जाता था उनसे पहले कि नहीं, ही इज द गुड वन और ही इज Hmm. मेकिंग एन एफर्ट, तो इसको दो, ठीक है। Right. बट पॉलिटिक्स ऑलवेज कम्स इन, चाहे तुम कुछ That's भी for कर लो, sure. है ना, That's चाहे for तुम sure. कुछ भी कर लो, पॉलिटिक्स ऑलवेज कम्स इन। तो हर एक के प्रोज और कॉन्स तो होते ही हैं। तो फिर Yeah. आ, ये जिस हम ग्रुप में थे वो ग्रुप थोड़ा बहुत अलग हुआ, दूसरे ग्रुप ने अप्रोच किया और वहां पे फिर एकदम से पता चला कि आई वाज द असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उस चीज की बहुत मेरे को खुशी मिली कि हाँ यार, कि पहले मैं सीखता था, अब मैं सिखाऊंगा नहीं, अभी भी मैं ग्रुप में लोगों को सिखाता नहीं हूँ Hmm. कि तुम ऐसे करो तुम वैसे करो, वो डायरेक्टर का ही काम होता है। मैं थिएटर एक्सरसाइजेस करवाता हूँ, ठीक है, कि ये वो, मैं अब भी अपने आप को टीचर नहीं मानता हूँ कि मैं यहाँ पे Hmm. टीचर बन गया हूँ और मेरी चलेगी, जैसा मैं बोलूँ वैसा एक्ट करो। मैं खुद अभी लर्निंग फेज में हूँ चीजों को लेके। Hmm. तो लाइफ इज अबाउट लर्निंग, तो मैं कभी सिखाता नहीं हूँ, बट फिर हाँ, ये Hmm. मेरे को लगता है कंसिस्टेंसी और एक दिल से मेहनत करने से मेरे को बहुत चीजें लाइफ में अच्छी मिली। Right. हाँ And जी, that makes you keep going forward. हाँ बिल्कुल Right, right. And जी that's great. So good to see that, after every odd, like, including politics, including not your dad फैमिली not knowing प्रेशर about all of जी this. Yeah. हम्म, Everything, and you kept on going कि हाँ ठीक है मुझे करना है क्योंकि this is something which I like doing, जी and of course keeping the practicality in mind. You जी you like cricket as well, but वहाँ पे अगर practical situation नहीं थी, so you kind of नहीं थी count yourself out, and you still did work on yourself. जी हो सकता था you could have taken a way back कि हाँ ठीक है अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है because I cannot जी do anything. I left जी that, but you kind of kept on moving forward. जी But what I feel is there was constant support and guidance for you that जी that played a long role. How you said that a mentor is very necessary for these things. So जी that's really great. So uh, what about if those mentors or that constant support would not have been there? How would the situation be like for you? आ, अगर कांस्टेंट सपोर्ट लाइफ में ना, एक 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 कहावत है कि गुरु का होना बहुत जरूरी है, अच्छे गुरु का होना, गुरु Hmm. का होना और अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है। Hmm. लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम जिम जाते हो,
ठीक है, तुमको जिम के बारे में कुछ नहीं पता है, तुमने 1 साल जिम किया, तुमने देख देख के जिम कर लिया, मान लिया, चलो तुम्हारी थोड़ी मसल भी बन गई, बट तुम्हें अभी भी वो नॉलेज नहीं है जो तुम्हारे एक जिम ट्रेनर को होगी, क्योंकि यार उसने उस चीज पे टाइम लगाया है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि एक ना एक गुरु का लाइफ में होना बहुत जरूरी है, अच्छे गुरु का। और ये तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम कैसे चूज करते हो कि ये बंदा अच्छा है और ये मेरे को अच्छा सिखाएगा। एक वाइब की बात होती है ना। तो उन्होंने मेरे को अच्छा सिखाया और एक गाइडेंस अच्छी रही, तो इसकी वजह से आगे बढ़ पाए। अगर नहीं होता, ठीक है, हम एक्टिंग में लगे रहते, पर वो वाली बात नहीं आती, मतलब है ना, and internal motivation थोड़ा सा कम होता. So कम होता। would you have considered taking a professional help, as in, I know there's not like much awareness about professional help, but about therapy, about people who can make you feel that empowerment जो हमको अपने अंदर चाहिए होती, that internal motivation that we say कि जो हमको आगे बढ़ने में help कर रहा है. So would you have taken a professional help? अभी लाइक इस बारे में मैं ये कहूंगा कि जैसे मैंने भी गुरु की बात बोली, इफ देयर इज अ साइकियाट्रिस्ट, तो वो उन चीजों के लिए बना है ना। तुम बहुत परेशान हो, ठीक है, सच में तुम बहुत परेशान हो और तुम उस चीज से निकलने की कोशिश कर रहे हो, बट तुम्हारे को उस चीज की टेक्निक नहीं पता कि मैं कैसे निकलूं। तुम बहुत परेशान हो, मैं बहुत परेशान हूँ, बट मैं एक चीज बोलूंगा कि हाँ, एक प्रोफेशनल हेल्प जरूर लेनी चाहिए कि हाँ यार, कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये रीजन क्या हो रहा है और मैं इस चीज से कैसे निकलूं, बिकॉज उन लोगों ने उस चीज की पढ़ाई करी है ना। तो वो चीजें बहुत जरूरी है। तुम यार सीख के नहीं आए हो, सचिन तेंदुलकर सीख के नहीं आया था, उनके कोच ने उनको सिखाया था कि यार तुम ऐसे खेलो, उसके बाद सचिन तेंदुलकर अपनी मेहनत से बना, ठीक है। गुरु तुमको एक पुश कर सकता है, एक प्रोफेशनल तुम्हारे को पुश कर सकती है, उसके बाद वो तुम्हारे ऊपर होता है कि हाउ टू डील विद इट, है ना। हाँ, कि तुम कैसे निकलोगे उस चीज से। लाइक इन माय लाइफ आई हैड अ, मतलब लाइक एक ब्रेकआउट हुआ था मेरा, है ना, आई हैड अ ब्रेकअप। तो बेसिकली इट वाज लाइक सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी, है ना, कि यार कैसे होगा, कैसे ऐसे कैसे हो गया, वही चीजें कि कैसे निकले एंड ऑल। बट फिर वही चीजें, कुछ दोस्त अच्छे थे, माँ अच्छी है, तो उन्होंने चीजें समझाई। फिर उसके बाद अपने ऊपर होता है कि यार ठीक है, वही यस और नो वाली बात होती है कि लेट थिंग्स गो, कोई चक्कर नहीं है ना। तो एक ना एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी बहुत जरूरी है। अगर तुम एक्सट्रीम लेवल के बहुत परेशान हो चुके हो, तुम्हारा कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो एक प्रोफेशनल बंदा तुम्हारे को जरूर हेल्प करेगा उस चीज से निकलने में। पीपल ऑलवेज मोटिवेट्स कि तू ऐसा कर ले भाई, तू ऐसा कर ले भाई, वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, बट तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंस ना तुम्हारे को आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं कि कोई तीसरा आके, दूसरा आके तुम्हारे को लाइक आगे बढ़ाएगा, तुम्हारे को खुद के एक्सपीरियंस आगे बढ़ाएंगे। और मेरा ये मानना है कि लाइफ में फेलियर होना बहुत जरूरी है, फेलियर होना और ब्रेक डाउन होना बहुत जरूरी है। वो नहीं आएंगे, तुम नहीं सीख पाओगे, तुम don't grow until then. बिल्कुल नहीं सीख पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए सीखना। तुमको सीखना बहुत जरूरी है ना, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। फेलियर नहीं आएंगे, फेलियर भी छोड़ दो, ब्रेक डाउन नहीं आएंगे ना। ब्रेक डाउन हमेशा इंसान को मैच्योर बनाता है, उसको पता होता है कि कैसे चीजें अब हैंडल करनी है मेरे को लाइफ में। तो मैं ये मानता हूँ कि फेलियर होना और ब्रेक डाउन होना लाइफ में बहुत जरूरी है। और अगर कोई उस चीज से नहीं निकल पाता है, तो फिर वो उसके अंदर कमी है, मतलब वो चीजें आगे नहीं करना चाहता, तो उसको आगे चीजें करनी चाहिए कि यार नहीं, हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Right. I would say if anybody is not able to do it, I think taking a professional help is good. So start with yourself. Look at it कि मेरी क्या strengths है, मेरी क्या weaknesses है, मैं कहाँ पे play कर रहा हूँ, and मुझे कहाँ तक पहुँचना है. And if I am able to do it, it's good. If I'm not able to do it, it's okay to ask for help. It's okay to go ahead and ask for help from anybody, but where you feel comfortable that I'm asking for help. Right. And this is like my space. So yeah, I think you can ask for help always. हाँ, so that's for the people. ब्रेक डाउन में ना लोगों से बात करनी चाहिए। जब भी तुम बहुत परेशान हो, तुमको बातें करनी चाहिए लोगों से, अच्छा लगता है। और थिएटर ने ना, आई वॉज इंट्रोवर्ट, मतलब लाइक इन माई कॉलेज डेज, थिएटर ने मेरे को एक चीज सिखाई कि नए नए लोगों से मिलो, नए नए लोगों से बातें करो। ये चीज बहुत कॉन्फिडेंस देती है। लोगों को लगता है ना कि यार बदतमीज है, किससे भी बात कर लेता है, नहीं, तुमको बात करनी पड़ेगी। तुम नए लोगों से बातें करो, तुम उनको जानो मत, डोंट जज देम, ठीक है। तुम एक बारी बात करो, उनकी लाइफ के बारे में पूछो कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। जितने you learn perspectives from that.
हाँ, जितने लोगों different. से मिलोगे उतने लोगों से सीखोगे, मेरे को ये लगता है। और कोई ना Very कोई true. हमेशा एक सीख दे के जाते ही जाता है कि हाँ Very true. मतलब है ना, वो चीजें हैं, Yeah. तो लोगों से मिलना जरूरी है। Right. And that's great, really. जी। So, Sarthak, if I ask you, what is the one thing that you would like to tell them, like in a, in a way, like एक sentence या two, three sentences, two, three points that you would like to share with the viewers, कि you should do this thing according to me. So, what is that thing that अच्छा, you can say मेरे within your हिसाब, life? Hmm. ओके, मेरे हिसाब से जो दिल में है ना वो करो, चाहे कुछ हो जाए उसको मत छोड़ो, एट एनी कॉस्ट मत छोड़ो। और फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि एट एनी कॉस्ट मत छोड़ो, चाहे जितनी दिक्कत आ रही है, चाहे जितनी दिक्कत आ रही है, उस चीज को मत छोड़ो। बट ये नहीं कि तुम उस चीज के लिए बहुत ही पागल हो जाओ कि तुम अपना घर बार छोड़ दो, ठीक है। जस्ट मेक अ प्लान कि नहीं हो, ऐसे नहीं हो पा रहा है, तो मेरा दूसरा प्लान क्या है कि मैं इसको ऐसे फॉलो करता हूँ, है ना। Hmm. और फर्स्ट चीज तो ये हो गई कि जस्ट डोंट, मतलब लाइक करो ही मत। और दूसरी बात, नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहो। हमेशा लोग आएंगे और बोलेंगे बेकार है, मत कर, मत सुनो, अपने दिल की सुनो, चाहे नहीं हो कुछ, पाएगा तुमसे. हाँ नहीं हो पाएगा तुमसे, कुछ मत सुनो उनकी। और कुछ मतलब कुछ, और रिप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है कि यार मैं करके दिखाऊंगा ना, कुछ मत बोलो, अपने काम में चुपचाप लगे रहो, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है कि यार मतलब लाइक। और जस्ट बी फोकस इन योर लाइफ। अब ये Right. फोकस कोई दूसरा आके नहीं हिला सकता। अगर तुम किसी चीज से प्यार करते हो ना, और अगर तुम्हारे को वो चीज चाहिए चाहिए, तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई दूसरी चीज आके तुम्हारा फोकस हिला दे। अगर वो फोकस हिला गई ना चीज, तो तुम्हारी डेडिकेशन में और तुम्हारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है ना। और Right. तुमको ये देखना चाहिए। एंड जस्ट चैनलाइज योरसेल्फ। एक होता है Hmm. हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। मजदूर Hmm. भी काम करता है और दूसरे भी काम करते हैं। तो जस्ट चैनलाइज योरसेल्फ कि मेरे को कैसे मेहनत करनी है, मेरे को कैसे आगे बढ़ना है, तो ऐसे Right. आगे बढ़ो। ये नहीं कि बस लगे हुए हो कि हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे। मतलब Hmm. तुमको You थोड़ा have to be दिल के, smart enough. हार्ड हाँ। वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा. अब जैसे मेरे थिएटर ग्रुप में देयर आर सम पीपल, है ना, सो दे आर Hmm. जस्ट लाइक के बॉम्बे जाएंगे, मेहनत करेंगे, Hmm. एक्टर बनेंगे। बॉम्बे में कम से कम रोज 10,000 बंदा आता ही आता है एक्टर बनने, चाहे तुम मानो या ना Yeah. मानो, ठीक है। वहां तुम जाओगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाएगा। मतलब लाइक देयर आर people who are still waiting to get a chance from like 15 years, like from 20 years, they are still struggling। तो अगर बॉम्बे जाना है तो ये मान के चलो कि Sorry. I cannot hear you. You're on mute. Yeah, now I can hear you. ओके, ठीक है, Now. Hmm. ओके। सो अगर तुमको जाना है तो कफन बांध के जाओ अपने सर पे, एक प्लान बना के जाओ। और लास्ट थिंग, कभी अपने आप को ना किसी चीज में टाइम बाउंड मत करो कि यार मैं 2 साल इसको देके देखता हूँ, 2 साल में हो गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। नहीं, ये बात नहीं। अगर तुम किसी चीज में लगे हो तो एक ना एक टाइम पे जरूर सक्सेसफुल हो गई होगे। डोंट गिव योर टाइम के लाइक है कुछ लोग, अभी मैंने बोला ना, कल ही मेरी एक से बात हुई, वाज लाइक यार मैंने ना पापा से 2 साल मांग लिए बॉम्बे के, मैं जाता हूँ, मैं करके आता हूँ। एंड आई वाज लाइक थिंकिंग इन द माइंड के कुछ नहीं होगा, 2 साल में Hmm. तो कुछ ही नहीं होगा। तो Hmm. अपने आप को कभी टाइम बाउंड मत दो कि इतने साल में हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, तो वो कभी नहीं होगा। ये मेरा Hmm. एक्सपीरियंस है, वो कभी नहीं होगा, ठीक है। इंडिया में 134 करोड़ लोग हैं, नहीं होगा। तुमको अपने आप को करना पड़ेगा चीजें, तुम्हारे Hmm. में पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में, बहुत ज्यादा जरूरी है। Like पेशेंस नहीं होगा patience, तो नहीं, dedication, and हाँ, focus with है ना। consistency. और ये चीज ना बोलने में आसान है, बट बहुत ये ज़्यादा डिफिकल्ट बहुत है. आसान है, बट ये खुद तुमको कैसे लानी है, ये कोई तुम्हारे को आके दूसरा नहीं बता सकता कि यार Hmm. तू ऐसा कर। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमको दूसरों से आगे कैसे बढ़ना है। तो Yeah. वही एक बात आ गई, कंपटीशन बहुत जरूरी है। जिसके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है ना, वो नहीं कर सकता। खुश नहीं Right. होना चाहिए, मतलब तरक्की से खुश हो, बट ये ना हो कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें ऐसी क्या चीज है। जी, Right. So it constantly thinking about yourself कि कहाँ पे मैं और वर्क कर सकता हूँ. हाँ, Like we कहाँ can पे say चैनलाइज competition करो as अपने कि आप को, क्या right. तुम्हारी वीकनेस है, ठीक है। लोग Right. कहते हैं स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ बनाओ, वीकनेस को थोड़ा और ओवरकम करो ना, मतलब लाइक उसको देखो कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो Hmm. उस चीज में जाओ और आगे बढ़ो। Reflecting on your work and moving forward is the हाँ जी। key. Right.
That's great. So it was really nice, Satak, to talk to you about all of these things and career switches, because I think a lot of people goes through the same thing. कि जी अभी मैं इस career में ये नहीं workout कर रहा, what do I do next? My जी life is over, you know. I don't feel anything. But you took it, how you took it is way different than, you know, how would usually people take it. So जी I think I had personally had a lot to learn from you, that okay, if not this, even because I can feel this, because I have changed and switched my career from engineering to psychology. जी So I went through all of that you know, you cannot do it, engineering में पैसा है, psychology में नहीं है, नहीं है हाँ and why do you want to do it? do it. It's always about, you know, ठीक है तुम, I'm trying to pull you down, but हाँ you try, तुम कितना अपने आप को पुल अप कर सकती नहीं हो, and then show us. when like we were in 20s now like 19 18 20 और जब लोग बोलते हैं ना कि क्या कर रहा है why are you changing तो तुम्हारे को फील होगा कि हाँ यार शायद मैं गलत कर रहा हूँ Exactly. है ना जब तुम Yeah. 24 और 25 के हो जाते हो ना तुमको फर्क नहीं पड़ता है फिर तुम्हारे को चीजें पता होती हैं कि यार ठीक है हो जाएगा मत बोल है ना फिर तुम्हारे को चीजों से फर्क नहीं पड़ना पड़ता है और लाइफ में कभी किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो चाहे कुछ हो जाए मतलब लाइक कुछ भी हो जाए मत रखो एक्सपेक्टेशन ऑलवेज स्किल्स मत रखो चाहे लोग तुमको बोल रहे हैं ना कि ब्रो ये नहीं हो पाएगा तो ठीक है नहीं हो पाएगा कोई चक्कर नहीं है आई एम ट्राइंग ना चाहे तुम बोलते रहो आई एम ट्राइंग तो आई एम ट्राइंग मत छोड़ो चीजें You gotta believe yourself, क्योंकि हाँ लोग तो बोलेंगे. बोलेंगे लोगों का काम है बोलना बेसिकली बात यही है लोगों को ना पचती नहीं है चीजें कि यार ये कैसे हो रहा है बट वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे मतलब आगे बढ़ते हो और Right. हाँ यही Right. बात है I think it's very relatable that I think with everybody कि कहीं ना कहीं हम सब एक करियर बनाना चाह रहे हैं, एक अपना स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं, एक हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, बट वेर इन यू नो वी फॉरगेट कि हमें उसमें अपने दिल की भी सुननी चाहिए. हम उसको हटा के हम बाकी सब करने लगते हैं एंड हम अपने दिल की सुनना छोड़ देते हैं. तो आई थिंक वी शुड ऑलवेज स्टिक ऑन टू व्हाट यू सेड, हाउ यू सेड, दिल की सुनो. So I think thank you so much, Satak, for coming up on this live and cheering everybody up. I think everybody who would watch this video would at least think twice before making a decision. Ki, हाँ, no, I can do it. Thank you so much. Thank you so much Pranjal. Okay bye. Okay, bye bye. Take care.